टेक टेक टेक। सुबह हो चुकी है, सभी जाग जाओ। आज है संडे और कल है जन्माष्टमी, तो इसीलिए घर से पापा जी आ रहे हैं। सो उनकी फेवरेट डिश आज मैं पनीर बनाऊंगी। पनीर राइस सब बनाने के बाद और आटा लगाकर रखने के बाद नहा धोकर पूजा करके करंट अफेयर के लिए मैं रेडी हो जाती हूँ। खाना बनाकर रख के पढ़ने में अलग ही मजा आता है। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ करंट अफेयर, जिसमें मैंने कैंसर के बारे में पढ़ा, पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में पढ़ा। तो आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में किस केमिकल को इंजेक्ट किया जाता है जिससे कि जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा हो वो सच बोलता है। और आप लोगों को साथ में ये भी बताना है कि क्या पॉलीग्राफ टेस्ट से 100% सही आंसर होते हैं। और आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है जिसका 1 महीने तक हर क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ज्यादा से ज्यादा आंसर जिसके सही होंगे उनके लिए मैं एक गिव अवे रखूंगी जिसमें मेरे किसी भी एक सब्जेक्ट के नोट्स उस बच्चे को दिए जाएंगे जिसके सभी के सभी आंसर सही होंगे। ये समझ लिया जाएगा कि वो अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है। एंड देन उसके बाद पापा जी आ गए हैं और एक प्यारी सी संस्कारी बहू की तरह मैंने उनका स्वागत किया। हमारे यहाँ पर ऐसे ही बड़े बुजुर्गों का स्वागत किया जाता है। खाना वगैरह सब काम निपटाने के बाद और पापा जी को खाना खिलाने के बाद जब मैंने बैग चेक किया तो देखा कि मम्मी यानी अविक की दादी जी ने क्या क्या भेजा है। और सच बताऊं तो मेरे लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि बैग खोलने की मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है और मज़ा ही आ गया। मम्मी ने इतना सारा खाना दिया। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह सभी को साफ किया और बर्तन वगैरह साफ करने के बाद पापा जी जब तक चाय पियेंगे तब तक मैं अपना रिविजन कर लूँगी। पॉलिटी का रिवीजन करने के बाद मैंने बाबा जी के लिए चाय बनाई और देखा कि अविक अपने बाबा जी के साथ पूरी मस्ती कर रहा है क्योंकि इसको काफ़ी टाइम के बाद बाबा जी मिले हैं तो अलग ही एक उत्साह है। मैं भी चाय लेकर अपने ऑप्शनल का रिवीजन करने के बारे में सोच रही हूँ। और फिर से सारा काम करने के बाद अपनी स्टडी टेबल पर आकर मैंने ऑप्शनल का रिवीजन स्टार्ट किया जिसमें मैंने तथ्य संग्रहण विधि का रिवीजन किया। और ऑप्शनल के नोट्स में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये नोट्स मेरे खुद के हैंडमेड नहीं है, परचेज किए हुए हैं, बट इसमें भी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। मैंने अवलोकन की विधि की, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को रिविजन किया। काफ़ी सारे टॉपिक थे जो मेरा आज का टारगेट था वो मैंने कंप्लीट यहाँ पे रिविजन कर लिया। तो आप अपनी स्टडी को ऐसे ही करें और आप देखें कि घर के कामों के साथ भी आप स्टडी कर सकते हैं। जो लोग ये बोलते हैं ना कि पढ़ाई नहीं हो सकती, मुझे लगता है वो या तो फोन में टाइम वेस्ट करते हैं या रील्स देखने में टाइम वेस्ट करते हैं या फिर बातें करने में। और फाइनली मैंने खाना बना लिया अब अपनी पढ़ाई करने के बाद, और अब बस रोटियां बनानी है। मैं सारी की सारी चीजें अगर इंक्लूड करूंगी तो मेरा ये व्लॉग काफी ज्यादा लेंथी हो जाता जिसमें मेरा भी बहुत ज्यादा टाइम जाता और आप लोगों का भी। अविक के पापा अविक को बालकनी में खिला रहे हैं और अभी हो चुके थोड़ी थोड़ी सी शाम। तो पापा जी के लिए रोटियां बनानी है क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं ना वो जल्दी खाना खाते हैं और हम लोग भी 7 बजे के अराउंड ही डिनर कर लेते हैं। और ये है मेरा खाना। मैं खाना कम ही खाती हूँ नाइट में जिससे कि मुझे नींद ज़्यादा ना आए और मैं लॉन्ग टाइम तक अपनी स्टडी कर सकूँ। और कल है जन्माष्टमी, सो कृष्णा जी को भोग लगाना है। सो छोले भिगोकर दही जमा रही हूँ क्योंकि हमें घर का जमा हुआ दही अच्छा लगता है। नाइट में किचन को क्लीन करना मेरी हॉबी है और नाइट में किचन को क्लीन करके ही मुझे चैन मिलता है। मैं एक गिलास भी नाइट में झूठा नहीं छोड़ती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी आप देख रहे हो मैंने पूरे किचन को क्लीन कर दिया है। लग भी नहीं रहा है कि यहाँ पर खाना बना है। और ऐसे अगर हम लोग सोते हैं ना तो मॉर्निंग में उठते ही हम अपनी करंट अफेयर कर सकते हैं क्योंकि पूरा का पूरा घर क्लटर्ड नहीं लगता है। ऑलरेडी रात को सारा काम कर लिया होता है और बाहर पूरी तरह से रात हो चुकी है और अभी अभी सो चुका है। और अभी मेरा एक ही पोर्शन बचा हुआ है जो कि स्पेक्ट्रम का रिवीजन है। संडे को सारा रिवीजन कंप्लीट करने के बाद मेरी ऐसा पढ़ने की जो हमारे स्किल को बढ़ाती है, माइंड को फ्रेश रखती है, मोटिवेट रखती है। तो मेरे पास ऐसी छोटी छोटी कई सारी पुस्तकें हैं जिन्हें मैं संडे को नाइट में पढ़ती हूँ। इससे हमें एक अलग सी एनर्जी मिलती है, अच्छा लगता है और नींद भी अच्छी आती है। और सारा का सारा रिवीजन, सारी की सारी स्टडी कंप्लीट करने के बाद जब आप ये सब पढ़ते हो तो आपके अंदर भी एक उत्साह रहता है कि आपने कुछ अचीव
अचीव कर लिया। तो यहाँ पे लास्ट में मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप लोग कोशिश करना कमेंट बॉक्स में आंसर सही देने की, क्योंकि मेरे किसी भी एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको गिव अवे में दिए जाएंगे और आप सभी मेरे नोट्स के बारे में जानते ही हो। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों को लगता है ना कि हम फैमिली के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, वो आई थिंक अपना टाइम कहीं और वेस्ट करते हैं। मेरे अलावा मुझे लगता है कि बहुत सारी बहनें ऐसी है जो पढ़ाई कर रही है इतने सारे स्ट्रगल के बाद भी। तो देखो, एक्सक्यूज़ देना अलग बात है, अगर हमें खुद के लिए कुछ करना है तो हम किसी भी परिस्थिति में कर ही लेंगे।